ब्रह्माजी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। लेकिन आज जो यह विशेष वीडियो है शिक्षकों पे है, जो कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षक संघ जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा हमें बिना शर्त मिलना चाहिए। लेकिन जो ACS के पाठक हैं वे कहते हैं कि बिना सक्षमता परीक्षा के हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। तो ऐसे शिक्षक संगठन और सरकार में टकरार हो रही है कि वैसे, लेकिन यह जो है शिक्षकों की नियुक्ति आज से 20 साल पहले हुई, लेकिन आज उनके लिए परीक्षा हो रही है। इसके पहले दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, ये कई तरह की परीक्षाएं शिक्षकों से ली गई है। के पाठक को इसकी जानकारी है कि नहीं है, यह तो स्पष्ट है कि शिक्षकों के द्वारा कई बार परीक्षा लिया गया। यह शिक्षक संगठनों के द्वारा बार बार कहा भी जा रहा है, उसमें भी ये तुगलकी फरमान किया जा रहा है कि शिक्षकों की परीक्षा होगी वह ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगी। यानी कहने का मतलब कि यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगी, उनकी ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को सोचना ही होगा कि आज से 20 साल पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए वह आज तो मोबाइल चलाने में ही नहीं एक्सपर्ट हैं, तो कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई गांधी मैदान में कि सभी शिक्षकों की मामूली परीक्षा होगी, लेकिन मामूली परीक्षा क्या, BPSC के द्वारा भी जो शिक्षक नियुक्त हुए उनका भी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हुआ, उनको ऑफलाइन एग्जाम हुआ। लेकिन आज शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, राज्यकर्मी की दर्जे के लिए परीक्षा हो रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उनका परीक्षा ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यह कहाँ का तुगलकी फरमान है। और उसमें भी कहा जा रहा है माननीय ये ACS के पाठक के द्वारा कमिटी गठित करके कि यह परीक्षा 3 बार ली जाएगी, 3 बार अगर वे फेल कर जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह खुद उनको सोचना चाहिए कि वे UPSC की परीक्षा टॉप करके आए, UPSC की परीक्षा पास करके आए हैं, तब से कभी UPSC का परीक्षा उन्होंने दिया है। आज वे देंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनको खुद सोचना चाहिए। और यहाँ के जो नेता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि 20 साल पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए उनमें वे आज क्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट दे सकते हैं, कंप्यूटर पे वे अपना एग्जाम दे सकते हैं। उनका एग्जाम हर हाल में और हर काल में ऑफलाइन लेना चाहिए। यह शिक्षकों की मांग जायज है, लेकिन बार बार उन्हें पात्रता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा या दक्षता परीक्षा, तरह तरह की परीक्षाएं ली जाए, हर बार उनको परीक्षा लिया जाए, जब भी प्रमोशन किया जाए तब उनको परीक्षा लिया जाए। क्या औचित्य है। आप सभी लोगों को अपने आप पर सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी जब नियुक्त हो जाता है, कोई भी परीक्षा पास कर लेता है, उसके बाद कभी परीक्षा देता है, चाहे वो PCS अधिकारी हो या IAS अधिकारी हो, UPSC के द्वारा नियुक्त हो या BPSC के द्वारा नियुक्त हो, कोई भी अधिकारी परीक्षा फिर नहीं देता है, वह तुगलकी फरमान जारी करते रहता है। ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए, अपने आप पे सोचना चाहिए कि हमने कभी ऐसी परीक्षा दी है। फिर उसी संस्था में जैसे UPSC के अंतर्गत आप अधिकारी लोग आ जाते हैं तो आपने कभी परीक्षा दी है। ये जो भी नेता वर्ग हैं वे एक बार 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो फिर कभी वे चुनाव के लिए जाते हैं ऐसे। लेकिन शिक्षकों पे राज्यकर्मी की दर्जा के लिए मामूली एक परीक्षा लेने की मुख्यमंत्री द्वारा बात की गई। वे कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन लोगों को हम ही ने बढ़ाया है, हम ही ने इनको अच्छा पेमेंट दिया है, हम ही इनको देंगे। लेकिन आपकी क्या स्थिति हो गई है, आपकी देने की बात करते हैं और फिर उसको उन्हीं लोगों की नौकरी लेने की बात करते हैं। आप नौकरी देकर नौकरी को लेने की बात करते हैं,
यह कहाँ तक सत्य है? यह सक्षमता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं शिक्षकों से ली जाएगी, शिक्षकों को अपमानित करने का, और ये अपमान का घूंट पी पी कर बार बार शिक्षक क्या आपको विद्यालय में पढ़ाएंगे। बार बार उनकी टाइमिंग को चेंज किया जाता है। कभी मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि हमने कह दिया है कि 10 से 4 चलेगा, लेकिन फिर वह तुगलकी पर फरमान के पाठक का आता है कि नहीं, विद्यालय में जो हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक है, वह 8:30 बजे खुलेगा, सभी शिक्षक 9 बजे आएंगे, ऐसी ऐसी कक्षा अमुक अमुक तरह की सजा किया जाएगा और 5 बजे तक रहना ही है। यह परीक्षाओं की और सक्षमता परीक्षा ही नहीं, समय के टाइम टेबल में ही मुख्यमंत्री को ही सही सूचित नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने कल ही उसको कह दिया है, लेकिन फिर वह सुबह अपना तुगलकी फरमान के पाठक जारी कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। किसको डाउट है? ऐसे उनका फिल्मी अंदाज, फिल्मी स्टाइल के पाठक को लगता है कि वही सुपर सीएम है। यहाँ सीएम तो नीतीश कुमार है, लेकिन उनको अपना लगता है कि हम सुपर सीएम हैं। यह सिर्फ जो यह एक शिक्षक हैं, उन्हीं लोगों पे यह लगता है कि उनका परीक्षा लिया जाए। और किसी का प्रमोशन होता है तो आप कभी परीक्षा लेते हैं, आपको कभी सचिव से आपको बनाया जाता है, आपका प्रमोशन होता है तो आप कभी परीक्षा देते हैं। यह शिक्षकों का होता तो आप विभागीय परीक्षा लेते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कहा गया कि हम शिक्षकों का मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और शिक्षकों के ऐसा भी आज तो खुद विधानसभा और विधान परिषद में भी के पाठक के खिलाफ विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा सभी दलगत अपनी राजनीति से अलग हट करके के पाठक के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया कि यह अधिकारी जो है तुगलकी फरमान जारी करता है, शिक्षकों को अपमानित करता है। तो ये के पाठक जो हैं, क्या शिक्षकों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? उनको शिक्षक नहीं पढ़ाया है, वे भी आज आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए। आज उनमें जो भी उनको कहा जाता है कि वे कभी गाली देते हैं या कभी किसी को भी अपमानित करते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर अजय एक जीता जागता प्रमाण है कि उनको खुद वे गाली दिए हैं। उसके लिए वे कई जगह अपना जो है वे इस बात को रख चुके हैं कि यह जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इनकी इलाज होनी चाहिए। लेकिन खुद उनको सोचना चाहिए कि ये हम तुगलकी फरमान तरह तरह का बार बार यह जो अपना फरमान हम जारी करते हैं, जारी करना क्या सही है? तो यह के पाठक का फरमान और बार बार उसी पे विधानसभा में, विधान परिषद में उठ रहा है। यह जो शिक्षक संघों के द्वारा भी उठाया जा रहा है आवाज कि हम उनके फरमानों को अमल करेंगे, लेकिन सही फरमान हो, सही कायदे कानून हो, शिक्षा का संचालन करने का सही समय होना चाहिए। किसी के दबाव में शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी प्रेशर में नहीं पढ़ा सकते हैं। शिक्षा अगर दी जाती है तो वह उचित समय, उचित माहौल में होनी चाहिए। शिक्षकों के पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाकर नहीं उनसे शिक्षा लिया जा सकता है। यह शिक्षा जो है हृदय से दिया जाता है, हृदय में और अपने विवेक से दिया जाता है। उन पे प्रेशर बनाकर आप शिक्षा के माहौल को सही नहीं कर सकते हैं। यही वह नियोजित शिक्षक हैं जो कि बिहार के पूरे स्कूलों को संचालित कर रहे थे। आज न बहाली किए हैं बीपीएससी शिक्षकों को। पहले सारे शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने वाले यह नियोजित शिक्षक हैं, 4 लाख जिनकी संख्या है। वे ही शिक्षक है जो बिहार के शिक्षा के प्रगति पे लाए। वे नए नए नित्य कीर्तिमान स्थापित किए। ये नियोजित शिक्षकों की देन है कि उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, बिहार को ऊंचाइयों पे ले गए, शिक्षा जगत में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो यह जो है माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि हमने कहा कि ये मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन आज जो हो रही है कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट हो रहा है, यह शिक्षक कभी कंप्यूटर का यूज किए नहीं, ट्रेनिंग आपने दिया नहीं। आप तो कहते हैं, के पाठक कहते हैं कि हम बाइक चलाना सिखाएंगे। आप पहले शिक्षकों को आप कंप्यूटर चलाना सिखाए होते, तब आप टेस्ट लेते तो आपका जायज होता। लेकिन आप यह जो कर रहे हैं, यह हमको नहीं लगता है कि शिक्षक संगठन इसको मानेंगे। लेकिन शिक्षकों से भी अपील है कि आप जो है अपने वार्ता करें अपने राज्य सरकार से और उसके अनुसार आप चलें, और शिक्षक संगठन भी इस पे अपना जो भी है मंतव्य देते रहेंगे। और शिक्षक संगठन भी चाहते हैं कि हम परीक्षा दें लेकिन ऑफलाइन लें, और उनको आप कहते हैं कि 3 जिला का ऑप्शन देते हैं, तो 3 आप ही लोगों को जो भी पदाधिकारी हैं आपको 3 स्टेट दे दिया जाए तो आपको कैसा होगा। आप तो ये जो जिस जिले में स्वैच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए, ये इसमें बहुत आपने आरक्षण दिया हुआ है, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, उनका तो स्वैच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। आप नियमावली कह रहे थे कि अब नियमावली आ रही है उसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा, लेकिन आज तक आपने क्या किया। और आज आप कह रहे हैं कि 3 जिले का ऑप्शन है, 3 जिले में आपका स्थानांतरण होगा, सक्षमता परीक्षा के आधार पर आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि ये शिक्षा जगत में हम क्या नए नए उपयोग कर रहे हैं, क्या क्या नए आयाम कर रहे हैं, कैसे नियोजित शिक्षकों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सब कुछ हम ही ने नियोजित शिक्षकों को दिया है, तो ये शिक्षक संगठन भी अब देखते हैं कि वे अपने हड़ताल पे तुले हुए हैं कि अब परीक्षा नहीं देंगे। अब शिक्षक संगठन सारे जो हैं एक मंच के नीचे आ गए हैं। शिक्षक एकता मंच के अंतर्गत आकर वे अपने बातों को मनवाने के लिए सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, सम्राट चौधरी से वार्ता कर रहे हैं, और कहां तक सफल होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि ये सारे नियोजित शिक्षकों आप ही की देन है। आप ही ने कहा कि पहले सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, जिनकी नंबर अधिक वह नौकरी पाएंगे। वैसे आप शुरू से ही अगर बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की होती तो आज यह नौबत नहीं होती। लेकिन ये सारी उपज आपकी है, आप ही की सरकार में ये सभी नियोजित शिक्षक आए हैं, आपको बढ़ाए हैं, आप इनको बढ़ाए हैं। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आपकी उपज है, आपने कमिटमेंट किया है कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन आप जो आज ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं इसका क्या औचित्य है। आपको ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहिए, यह आपकी उपज है। और सभी जगह विधानसभा विधान परिषद में आपके खिलाफ आवाज़ उठाए जा रहे हैं। इस आवाज़ को आप नियोजित शिक्षकों की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। शिक्षक अब रोड पे आ चुके हैं, खुद के पाठक के खिलाफ भी आ चुके हैं। के पाठक का जो भी शिक्षक वर्ग था वह सम्मान करता था, लेकिन वह आज के पाठक के तुगलकी फरमानों से वह उबल चुका है और उनका आक्रोश जो है अब सड़क तक आ चुका है। विधानसभा का घेराव करने के लिए शिक्षक जो है गर्दनी बाग में हड़ताल पे चले गए थे। अब देखना है आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वे मामूली परीक्षा लें और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें और शिक्षकों का सम्मान करें, और फिर बिहार में ये शिक्षा का विकास करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।